आजकल के जीवन में मिडिल क्लास फैमिलीज में जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी दिखती है वो है शांति की और खुशी की। सुख समृद्धि की चीजें तो इंसान किसी तरह अपने मैनेज कर लेता है, लेकिन वो उस चीज का उपभोग उतनी आराम से नहीं कर पाता है, उतनी खुशी से नहीं कर पाता है जितनी खुशी से उसने उसको इकट्ठा किया होता है। तो आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके घर में सुख समृद्धि की चीजों की भी कमी है और साथ साथ शांति और सुख की कमी है, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। इस वीडियो का अंत तक देखिए। कोई भी ऐसा कॉस्टली उपाय मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसे उपाय बताऊंगी जिनको आप डेली रूटीन में करके अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आप सुख समृद्धि की चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं उनका आप उपभोग भी कर सकते हैं खुशी खुशी। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो में। आज का वीडियो का विषय क्या है? आज का वीडियो का विषय है कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से, खुशी से, खुश होकर के और एंजॉय करते हुए कैसे जिए और कम चीजों में भी कैसे खुश रहें। सर्वप्रथम जानते हैं इसके लिए कौन से ग्रह का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आपका शुक्र का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए कुछ रेमेडीज मैं शुक्र के स्ट्रांग होने की बताऊंगी और कुछ रेमेडीज ऐसी बताऊंगी जो हर व्यक्ति के लिए है। सबसे पहले जो लोग की शुक्र अपना स्ट्रांग करना चाहते हैं उनको एक चीज की आदत डालनी चाहिए, वो है कि आपको अपने आप को भी बहुत प्रेजेंटेबल रखना है, अपने आप को भी बहुत ज्यादा साफ सुथरा रखना है, डेली स्नान करना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जाड़ा आते ही उनका स्नान करना रुक जाता है कि हफ्ते में 2 दिन में स्नान करेंगे, 3 दिन में करेंगे। ये शुक्र आपका खराब कर देता है, इसलिए रोज स्नान करना है आपको। और डेली धुले हुए कपड़े पहनना है। ये स्पेशली बहुत से लोगों में पाया जाता है। और आप देखेंगे ऐसे व्यक्तियों का शुक्र हमेशा खराब होता है जो एक कपड़े को अगले दिन रिपीट करते हैं। उन लोगों का शुक्र कभी अच्छा नहीं हो सकता है जो एक कपड़े को दूसरे दिन रिपीट करते हैं। इसलिए आपके पास कपड़े कम हो या ज्यादा हो, पर डेली धुला हुआ कपड़ा पहने आप और प्रेस करा हुआ कपड़ा पहने आप, और प्रेजेंटेबल रहने की कोशिश करिए। जरूरी नहीं कि हर इंसान सुंदर हो, पर प्रेजेंटेबल रहना आपके हाथ में है। आप प्रेजेंटेबल रह सकते हैं, अपने आप को अच्छे से मैनेज करके रख सकते हैं, इससे आपका शुक्र अच्छा होगा। अब कुछ और चीजें जान लेते हैं। दूसरी चीज ये है कि आपको जो है वो कोई, जैसे बहुत से लोग रेमेडीज बताते हैं कि अपनी पत्नी को आप महंगे गिफ्ट दे दीजिए, चांदी की पायल दे दीजिए, अच्छी अच्छी परफ्यूम से दीजिए। कुछ नहीं, जिसके पास पैसा ही नहीं है वो इतना कैसे करेगा? तो आपको करना क्या है, आप बस अपने घर में जब भी आए चाहे 10 रुपए की टॉफी लेकर के आए, पर कभी खाली हाथ अपने घर में प्रवेश ना करें। कहीं भी जाए, काम पे जाए, कहीं जाए, अपने घर में जब आए तो आप चाहे 10 रुपए की टॉफी बच्चे को लेके आए, लेकिन अपने घर में खाली हाथ प्रवेश ना करें। दूसरी चीज क्या है कि जो भी घर की महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, वो भी, और जो भी घर के लोग हैं, वो सब परफ्यूम की जगह आप एक छोटी सी इत्र की शीशी ले लीजिए, बस उसको टच करा लीजिए अपने वस्त्रों में और अपने हाथ में। इत्र का प्रयोग करना प्रारंभ कीजिए, इससे आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर इत्र आप डेली नाभि में लगाते हैं तो आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। अब जानते हैं कुछ और उपाय शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि महादेव को जो आप जल चढ़ाएं, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा आप नहीं कर सकते, अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, तो जल चढ़ाना तो अफोर्ड कर सकते हैं। जल चढ़ाएं तो उसमें थोड़ा सा 1 बूंद इत्र डाल दें और वो आप महादेव को चढ़ाना शुरू कर दें। रोज नहीं चढ़ा सकते हैं, छुट्टी वाले दिन चढ़ाएं। सोमवार को चढ़ा सकते हैं तो अति उत्तम है, और अगर डेली चढ़ा सकते हैं तो इससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं होगी।
क्योंकि अगर आप महादेव को डेली इत्र वाला जल चढ़ाएंगे तो आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और शुक्र आपका जो अच्छा प्रभाव देने लग जाएगा तो सुख सुविधाओं की चीजों का संग्रह आपके घर में होना निश्चित है। आपके घर का स्टैंडर्ड बढ़ने लग जाएगा। अब कुछ गलतियां जो मिडिल क्लास फैमिलीज बहुत ज्यादा करती है, उससे जो है उनके घर की शांति भंग हो जाती है। वो क्या? वो ये है कि अपने घर को वो बहुत भर देते हैं। जगह छोटी होती है, अब आपको उसमें ही अपना फर्नीचर भी मेंटेन करना, अपना किचन भी, अपना ड्राइंग रूम भी, लिविंग स्पेस भी, बच्चों की पढ़ाई भी, सब कुछ मैनेज करना है। लेकिन वो आप करिए, वो तो जरूरी है, वो तो आप करेंगे। लेकिन बहुत से लोग कैलेंडर भी टांग दिया, उसके साथ में 2-4 फोटो भी लगा दी, और साथ में आपके जो है वो कोई ना कोई हैंगिंग भी लटक गई। मतलब पूरी दीवारें एकदम भरी होनी चाहिए। ये नहीं करना है आपको। अपने घर को हल्का रखने का प्रयास कीजिए। कम से कम डेकोरेशन उतना कीजिए कि आपका घर सुंदर लगे पर हैवी ना हो जाए। इसलिए कम से कम डेकोरेशन करने का प्रयास कीजिए। घर को लाइट रखने का प्रयास कीजिए। घर में जो है, जो आपका एंट्रेंस है स्पेशली, उस पे जो है बहुत ज्यादा चीजों का लटकाना बंद करिए। लाइट रखने का प्रयास कीजिए। साफ स्वच्छ हो, क्लीन हो, क्योंकि चाहे बड़ा घर हो चाहे छोटा घर हो, परंतु उसको क्लीन रखना तो आपके बस का है। वो तो आप कर ही सकते हैं। तो आप उसको नीट एंड क्लीन रखिए। जो भी चीज आपके प्रयोग की नहीं है, आप 6 महीने से आपने उसका प्रयोग नहीं करा, अगले 6 महीने भी नहीं करेंगे, तो उसको हटा देना ज्यादा बेटर है। जब उसकी जरूरत होगी तो आप उसको परचेज करने की अपनी हैसियत बनाइए। लेकिन उसको रख करके आप जो अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने एनर्जी के और पैसे को फ्लो को रोक रहे हैं, वो ज्यादा नुकसानदेह है। इसलिए अपने घर को हल्का रखने का प्रयास कीजिए। लाइट कलर्स का यूज करिए। व्हाइट है, ऑफ व्हाइट है, इस तरह के कलर्स जो लाइट कलर्स हैं, जो आपके घर की एनर्जी को लाइट करके रखें, ऐसे कलर्स का यूज करने का प्रयास कीजिए। बहुत ज्यादा डार्क कलर्स यूज करके आप जो है वो हेवीनेस ला देते हैं अपने घर में, जिससे घर की सुख शांति कम होती है। घर में अगर आप शांति चाहते हैं तो जितनी लाइट कलर्स हो सकते हैं उतना अपने घर को लाइट कलर से पेंट कराइए और लाइट रखने का प्रयास कीजिए। हाँ, आप ग्रीनरी रख सकते हैं, क्योंकि ग्रीनरी से कभी भी नेगेटिव एनर्जीज नहीं आती। लेकिन बहुत ज्यादा सजावट का सामान, ओवरलोडेड होना, ये आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज लेकर के आता है। इसलिए इस सब चीजों को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आपको जो है वो कुछ काम और करने हैं। अपने घर को लाइट रखना है, अपने घर को आप जो है वो नीट एंड क्लीन रखेंगे, अपने आप को भी नीट एंड क्लीन रखेंगे। ये तो सब बातें आपने समझ ली। एक छोटा सा उपाय बता रही हूं जिससे आप एनर्जी का फ्लो यानी कि पैसे का फ्लो अपने लिए बढ़ा सकते हैं। वो क्या है? वो ये है कि आप, क्योंकि बहुत सी केसेस ऐसे होते हैं कि आप जरा सा राइज करते हैं और किसी की नजर आपको बर्बाद कर देती है। तो नजर से बचाना भी जरूरी है, और जो लोग नजर को नहीं मानते हैं उनको मानना चाहिए, क्योंकि नजर होती है। नजर ऐसी चीज होती है जो पत्थर के 2 टुकड़े करते हैं। नजर बहुत बुरी चीज होती है। इसलिए अगर आप उसको चाहते हैं कि कोई भी बुरी नजर आपकी तरक्की को ना रोक सके, तो आप अपने घर में ज्यादा महंगा नहीं, भीमसेनी कपूर रखिए और लौंग रखिए फूल वाली, और डेली सुबह करिए, शाम को करिए, किसी भी समय करिए, परंतु अपने पूरे घर में भीमसेनी कपूर के ऊपर 2 लौंग रख करके उसका धुआं जरूर करिए, और फिर वो ले जाकर के गेट पे रख दीजिए। गेट पे पूरा बर्न हो जाने दीजिए। आपके घर में नजर दोष कभी नहीं लगेगा। जब नजर दोष नहीं लगेगा तो आपका घर अपने आप जो है वो एनर्जेटिक रहेगा और पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहेगा, और आपके रास्ते में रुकावटें नहीं आएंगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और ये छोटे छोटे काम करके आप अपने घर को खुशहाल बना सकते हैं। करिएगा जरूर। नमस्कार।